फ्रेंड्स नर्सरी से सीडलिंग लाया हूँ कुछ 13 पॉट्स। उसमें पेटूनिया, डाइमोर और क्राइसेंथेमम डेजी और नेस्ट्रेशियम ये मुझे मिली थी। जो एक और आइस प्लांट है वो मिसिंग है अभी तक, बट ठीक है ये भी लगाते हैं। हमारे पास बहुत 25 से 30 पॉट एम्प्टी थे, कुछ नेबर्स के थे, तो वही लास्ट ईयर जो सॉइल बनाई थी उसमें सैंड भी मिक्स थी और कोकोपीट भी मिक्स थी, तो वही यूज़ करेंगे, रीयूज़ करेंगे और उसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, और एक तो मड है जो उसकी खाद होती है बनी हुई शुगर केन की और पत्तों की और इस तरह की, और दूसरी ये जो डार्क कलर की है ये वही है, ये इसमें नर्सरी से मिल जाती है। उसके बाद काउ डंग है डिकम्पोस्ट, 2 से 3 ईयर्स पुरानी लग रही है, बहुत डार्क कलर हो चुका है उसका और फाइन पाउडर शेप में है, मतलब छोटी हुई है ये वाली, तो इसको डालेंगे। उसके साथ मैंने थोड़ी DAP डाल रहा हूँ और थोड़ा एप्सम सॉल्ट भी डाल रहा हूँ। तो जो चीज़ अवेलेबल हो वही इसमें डाल के, और इसमें एक और चीज़ डाली है नीम खली भी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसमें न्यूट्रिशन भी होती है और एंटी फंगल और एंटी इंसेक्टिसाइड काम भी कर जाती है, चींटियाँ अंदर नहीं आती हैं। तो मिक्सिंग जो है सॉइल की, वो सब चीज़ इंग्रेडिएंट्स जो भी आप अंदर डाल रहे हैं सब अच्छी तरह मिक्स होने चाहिए पूरी सॉइल में, और जितनी सॉफ्ट आप बना सकें उतनी बनाएं। ये जो बड़े बड़े कोई पीसेस हों तो वो तोड़ दिया करें। इन बिटवीन जब सॉइल तैयार हो जाए तो हमने थोड़ा टी ब्रेक किया और उसके बाद पॉट फिलिंग स्टार्ट कर दी। तो पॉट फिल करते वक्त ख्याल रखें कि इसके बॉटम में ठीकरी रखनी है और थोड़ी सी सॉइल को दबाना है बॉटम वाली को, ताकि वो पानी के साथ निकल न जाए बाहर। मैं अक्सर काफ़ी वीडियोस में ये बता चुका हूँ, और न्यू देखने वाले हजरात के लिए है ये। देखें 2-3 उसने डाली हैं मुट्ठी और मिट्टी, और उसमें अभी इसने दबा दिया है। अभी सैम्पलिंग निकालें टैप करके आस्ते से, और इसकी ध्यान ये करना है कि ये तो अभी जैसे रूट पाउंड है, ये वाली जो ऊपर वाली हैं बेशक निकल जाएं, लेकिन बाकी इसकी जो है ना, अगर आपको पता है तो आप रात को इसमें पानी लगा दें, ताकि ईज़िली आपकी जो सैम्पलिंग है या सीडलिंग है वो एक एक प्लांट अलग होता जाए। इसको ज़्यादा गहराई भी नहीं लगाना है और ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगाना है, जो इसके पत्ते जो है ना ज़्यादा नीचे टच ना हो ज़्यादा। बॉटम वाला ऑब्वियसली एक आध टच होगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये 8 इंच के गमले में 3 प्लांट हम लगा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे तो फिर ना तो उसमें गुड़ी हो सकती है और ना हवा पास होती है। उसके अलावा नेस्ट्रेशियम की अभी इतना बड़ा ये पॉट है, इसका डायमीटर तो शायद 20 इंच होगा या कितना, 18 से 20 के बीच में कहीं होगा। इसमें सिर्फ 4 प्लांट लगाएंगे। ये भी मेरे ख्याल में तो ज़्यादा है, बट कोई एक आध मर भी जाता है तो इतना मार्जिन रखना चाहिए। ये इतनी सैम्पलिंग में लाता हूँ कि मुझे हर कलर जो भी अवेलेबल है वो मिल जाए। और ये है क्राइसेंथेमम डेजी, ये भी बहुत प्यारा छोटा सा सफ़ेद फूल होता है इसके ऊपर, और बहुत भर के लगता है, बहुत बुशी सा ये प्लांट हो जाता है। और ये मंशा साहब का बहुत ही फेवरेट है, तो मैं लाया था कि चलो मेरे 5-6 प्लांट लगेंगे, बाकी ये लगाएं, थैली में लगाते हैं या दोस्तों के लिए बना लेते हैं। ये आजकल नर्सरियों में एवरेज जो है ना,
लास्ट ईयर की निस्बत 30 से 40 रुपए, थोड़े 30 रुपए 20 रुपए महंगे हो गए हैं चीज़ें। तो इस दफ़ा 100 रुपए का मुझे एक मिला है तकरीबन। और सब फिल करने के बाद, लगाने के बाद हमने एक जगह जोड़ दी है और पानी दे दिया, किनारे भी साफ़ कर दिए पास के। बस ख्याल ये रखना है 3 दिन के बाद इसमें कोई दरारें पड़ सकती हैं, गैप्स आएंगे सॉइल में, तो उसको थोड़ी सी गोड़ी करके हल्की बिल्कुल करनी है ताकि प्लांट ना हिले। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।